Hello everyone, welcome to Advanced Taxation classes and I am your tutor Uwais Mirchawala for this course. आज की क्लास में हम एडवांस टैक्सेशन के कोर्स से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे कि ये कोर्स हमें ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स में क्यों ऑप्ट करना चाहिए, इस कोर्स का पेपर स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है, फिर कुछ डिस्कशन मैं अपने बारे में करूंगा और हम स्टडी अप्रोच पर भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि हमें एडवांस टैक्सेशन ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स में ऑप्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तमाम डिटेल में जाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज उवैस मिर्चावाला। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे जिन्होंने मुझसे पास्ट में कुछ और एग्जाम्स भी पढ़े होंगे, क्योंकि मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ और एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस लेवल एग्जाम्स भी पढ़ाता हूं। मेरे मोर देन 45 स्टूडेंट्स ने नेशन वाइड पोजीशन सिक्योर करी है इन दीज एग्जाम्स और मैं ये सब्जेक्ट्स मोर देन 15 इयर्स से पढ़ा रहा हूं। आई एम फैकल्टी एंड डायरेक्टर एट मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि प्लैटिनियम अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर है ACCA का। तो एक लॉन्ग जर्नी है टीचिंग की एंड ऑब्वियसली एडवांस टैक्सेशन तो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इस कोर्स के एक एक कॉर्नर को, एक एक इसके एज को मैं बेहतरीन तरह समझता हूं और रेगुलरली हर अटेम्प्ट के अंदर मेरे स्टूडेंट्स पोजीशन लाते हैं एंड माय स्टूडेंट्स आर स्प्रेडेड इन 60+ कंट्रीज। तो एक लेगेसी है ये कोर्स पढ़ाने की। और सिर्फ एडवांस टैक्सेशन मैं ACCA के एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ाता, बल्कि मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ट्रेन करता हूं कि अगर वो मेरा ये एडवांस टैक्सेशन का कोर्स लेने यूके टैक्स का, तो इसी के साथ में प्रैक्टिकल फाइलिंग भी बच्चों को सिखाता हूं, जो मेरा एक सेपरेट कोर्स है, जो लेने के बाद आप बाकायदा यूके बेस्ड फर्म्स में जॉब कर सकते हैं, क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। तो आई एम नॉट जस्ट दैट थ्योरेटिकल टाइप टीचर, मेरा एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है फर्म्स के साथ कनेक्टेड रहने का, यूके बेस्ड क्लाइंट्स को सर्विसेज देने का। तो इट विल बी एन आउटस्टैंडिंग जर्नी जब आप ये कोर्स मुझसे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा रहा है, जिसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, तो कभी भी आप कोर्स को उस डेप्थ के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। जबकि मेरा एडवांस टैक्सेशन यूके टैक्स के साथ जो रिलेशन है वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल रिलेशन है, जिसमें थ्योरी पढ़ाना, उसके फाइलिंग एस्पेक्ट पढ़ाना और ये तमाम चीजों को कवर करना। और मैं मार्केट में मशहूर हूं एज अ टैक्स एक्सपर्ट, एज अ टैक्स गुरु, क्योंकि मैंने एक जर्नी टैक्सेशन के कोर्सेज को दी है। अब चाहे वो यूके के टैक्सेशन हो या वो UAE के टैक्सेशन हो, ये तमाम टैक्सेशन के एक नेक्स्ट लेवल एक्सपर्टीज होल्ड करता हूं। और आप लोग को जब ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि आपको प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा। ओके, so let's go in detail, let's talk some about advanced taxation। ये कोर्स क्यों ऑप्ट करना चाहिए, ये कोर्स कैसा है, इसका पेपर स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है, हमारी स्टडी अप्रोच क्या रहेगी, मेरा ये ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल कितना डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें मैं पहले पूरा कोर्स पढ़ाता हूं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स कराता हूं और फिर पास्ट पेपर रिवीजन सेशंस करवाता हूं, जिसमें कंप्लीट अटेम्प्ट के पेपर्स दोबारा से डिस्कस करता हूं। एंड क्योंकि अब यूके के अंदर नया फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो ये न्यू कोर्स मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रहा हूं, विच इज अफेक्टिव फॉर एग्जाम्स स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2025 टू मार्च 2026। तो अपडेटेड कोर्स आज से शुरू हो रहा है, एन आइडियल कोर्स, यानी ये कोर्स लेने के बाद अगर आपने प्रॉपर क्लासेस ली हैं, होमवर्क किए, असाइनमेंट्स किए, मुझे चेक कराया है, तो फेल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर आपने क्लासेस पूरी नहीं ली, आपने होमवर्क सही तरह नहीं किया, आपने मेरे मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए, जैसे मैंने गाइड किया, अगर वो फॉलो नहीं किया, तो फिर जाहिर है आप एट रिस्क है। लेकिन अगर आप मेरा ये पूरा कोर्स पैकेज कवर करते हैं, तो बिलीव मी, पेपर फेल होने की कोई वजह हो ही नहीं सकती। ये रेगुलर है कि मैं ग्लोबल पास रेट को एक्सीड करता हूं और मेरे स्टूडेंट्स नेशन वाइड पोजीशन लेते हैं, और एक एक कंट्री से पोजीशन नहीं आ रही होती है, एक अटेम्प्ट में मल्टीपल कंट्री से बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। तो जाहिर है यू आर स्टडिंग फ्रॉम द बेस्ट टीचर, बस अब आपको ट्रस्ट और पेशेंस के साथ पढ़ना होगा। ओके, मैं सबसे पहला क्वेश्चन, जाहिर है एडवांस टैक्सेशन एक ऑप्शनल लेवल एग्जाम है,
और ऑप्शनल लेवल एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इन 4 ऑप्शनल एग्जाम्स में से मैं 2 ऑप्शनल एग्जाम्स पढ़ाता हूं, एडवांस टैक्स और एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। आज की क्लास है एडवांस टैक्सेशन से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये एग्जाम हम क्यों ऑप्ट करें, व्हाई एडवांस टैक्सेशन शुड बी ऑप्टेड इन द ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स। अच्छा, ये डिटेल में जाने से पहले सर क्या हमें ये सब कॉपी करना है? कुछ भी कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनना है। ये सारे पीडीएफ्स में अटैच कर दूंगा, तो आपके पास ये सारे पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे, आप इनका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। किसी बुक, किसी किट, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाऊंगा ऐसे लिखवाऊंगा, इजी वर्डिंग्स में, आसान करके, एक एक चीज वेल एक्सप्लेन होगी। तो आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेरी जरूरत है जो मैं आपको मिल गया हूं। बस अब आपने मेरी बातें, लेक्चर गौर से सुनना है और जैसे गाइड कर रहा हूं वैसे पढ़ते जाओ। डन हो गया ना? Why advanced taxation should be opted in optional level exams? सबसे पहला रीजन, सर हमें इसी से क्वालिफाई करना है बस जल्दी से। तो एडवांस टैक्सेशन इज द आइडियल पेपर, क्योंकि इसका पास रेट तमाम ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स में सबसे अच्छा है। सिर्फ ऑप्शनल लेवल में नहीं, सारे स्ट्रेटेजिक लेवल एग्जाम्स उठा लो, जैसे एसबीआर और एसबीएलबी, तो उनकी निस्बतन भी इसका पास रेट सबसे अच्छा है। नॉर्मली इसका पास रेट मोर देन 45% आता है। नॉर्मली इसका जो पास रेट आता है वो मोर देन 45% पास रेट है, जो एक बहुत अच्छा पास रेट माना जाता है प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए। मैं एडवांस ऑडिट भी पढ़ाता हूं, उसका पास रेट 32% है। ये मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल पास रेट की। सर आपका पास रेट क्या है? बेटा मेरा पास रेट तो 70% से ऊपर है। मैं तो ग्लोबल पास रेट को बहुत खतरनाक तरह एक्सीड करता हूं, क्योंकि जब आप मेरा कोर्स पढ़ोगे ना तो आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं नहीं थकूंगा। इतनी डेप्थ में पढ़ाऊंगा, इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये ग्लोबल पास रेट है मोर देन 45%, मेरा पास रेट तो 70% से भी ऊपर है, जिस तरह का मेरा कोर्स पैकेज है। और यही वजह है कि मैं मल्टीपल टाइम्स एसीसी के ऑफिशियल वेबिनार्स कंडक्ट कर चुका हूं फॉर दिस एग्जाम। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, अब आप जिस बंदे से कोर्स पढ़ रहे हो ना, एंड है, इससे अच्छा कोर्स हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहा हूं, प्रूवन सक्सेस है। आप मेरी पोजीशंस देख लो, मेरे रिजल्ट्स देख लो, आप सोशल मीडिया पर मेरा फीडबैक देख लो, प्रूवन सक्सेस। सो मोर देन 45% इस पेपर का ग्लोबल पास रेट है। तो वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पढ़ रहे हैं इसी से क्वालिफाई करने के लिए, क्या बस क्वालिफिकेशन पूरी हो, आगे कुछ भी नहीं करना, ऑब्वियसली उनके लिए एडवांस टैक्सेशन आइडियल एग्जाम। नंबर 2, अक्सर बच्चे एसीसी के बाद आईसीएडब्ल्यू करते हैं। आईसीएडब्ल्यू जो कि फिर चार्टेड अकाउंटेंसी का एक और लेवल है, एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट, जो हायर लेवल आ जाता है। एसीसी सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंसी, और फिर एक आ जाता है एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंसी। तो अक्सर बच्चे एसीसी के बाद फिर आईसीएडब्ल्यू करते हैं। तो एडवांस टैक्सेशन की बेसिस पर आपको 2 एडिशनल एग्जेम्पशंस मिलती हैं आईसीएडब्ल्यू में। देखें, जो बच्चे आईसीएडब्ल्यू करना चाहते हैं एसीसी के बाद, तो एसीसी में है टोटल 15 एग्जाम्स। उन 15 सॉरी एसीसी में 13 एग्जाम्स, आईसीएडब्ल्यू में टोटल 15 एग्जाम्स। जो बच्चा एसीसी के बाद आईसीएडब्ल्यू करना चाहता है, तो एसीसी के जो 13 एग्जाम्स हैं, इसमें आप एडवांस टैक्सेशन और एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस ऑप्शनल एग्जाम्स में दे दो। तो जब आप एसीसी के बाद आईसीएडब्ल्यू में जाओगे, तो आपके 15 में से 12 एग्जाम्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, आईसीएडब्ल्यू में टोटल 15 एग्जाम्स हैं। जिस बच्चे ने एसीसी में एडवांस टैक्स और एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस ऑप्शनल्स में दिया है, उसके आईसीएडब्ल्यू में 15 में से 12 एग्जाम्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और बस उसे आखिरी के 3 एग्जाम देने होंगे और वो आईसीएडब्ल्यू क्वालिफाई हो जाएगा। मैं खुद आईसीएडब्ल्यू पढ़ाता हूं, मोर देन 10 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं। मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट आईसीएडब्ल्यू का अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर है। मैं खुद आईसीएडब्ल्यू क्वालिफाइड हूं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अब आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना,
वो आपकी पूरी एंड की जर्नी क्रॉस करवाएगा। बच्चे मुझसे एसीसी के शुरू में मिलते हैं जब बिजनेस टेक्नोलॉजी और लॉ पढ़ते हैं, और एसीसी के एंड में मिलते हैं जब मैं उन्हें एंड तक लेकर जाता हूं, प्लेसमेंट तक। तो एडिशनल एग्जामिनेशंस इन आईसीडब्ल्यू खाली एडवांस टैक्सेशन की पेपर की बेसिस पर आपके आईसीडब्ल्यू में 2 एडिशनल पेपर एग्जाम्ड हो जाते हैं। तो जो 15 एग्जाम्स में से 15 में से 12 एग्जाम्स एग्जाम्ड हो रहे हैं, उसमें से 2 एग्जाम्स खाली एडवांस टैक्सेशन की वजह से एग्जाम्ड हो जाते हैं। रेलेवेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल कैरियर। देखिए, एक चार्टेड अकाउंटेंट के लिए टैक्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। एक चार्टेड अकाउंटेंट के लिए टैक्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इधर कुछ बच्चे सवाल करेंगे, सर आप तो हमें पढ़ा रहे हो एडवांस टैक्सेशन यूके वेरिएंट, हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, हम रह रहे हैं इंडिया में, हम रह रहे हैं यूएई में, हम रह रहे हैं नेपाल में, हमारा क्या ताल्लुक यूके टैक्स से? अगर तो आप यूके मूव करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा ताल्लुक है, और अगर आप यूके मूव नहीं भी कर रहे, आप अपने खुद के कंट्री में भी बैठे हो। देखो, एक बात याद रखना, टैक्स का स्ट्रक्चर तमाम कंट्रीज का बहुत सिमिलर है। जब आप ये यूके का टैक्स पढ़ लोगे ना, तो आपका टैक्स का पर्पस, एनालिसिस, अप्रोच डेवलप हो जाएगी। वो अप्रोच से आपको आपका लोकल टैक्स भी समझ आने लग जाएगा। अब जाहिर है एडवांस टैक्स में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल इनके वेरिएंट तो है नहीं, तो जो सबसे आइडियल वेरिएंट है वो यूके वेरिएंट है, जो दुनिया के बहुत ज्यादा करीब है। देखिए, यूके ने बहुत सारे मुल्कों पर रूल किया है, तो और यूके साइड एक पुरानी नेशन है, तो पूरी दुनिया के जो लीगल और टैक्सेशन सिस्टम्स हैं वो यूके के सिस्टम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो ये जब आप यूके टैक्स पढ़ लोगे तो बेशक आप अपने खुद के कंट्री में बैठे हुए हो, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रेलेवेंस मिलेगी। और फिर आया सबसे अहम सवाल, सर पैसे कमाने हैं पैसे, आप इतनी सारी कोर्स फीस ले लेते हो, एसी से इतनी सारी एग्जाम फीस ले लेता है, पेरेंट्स से पैसे लेते हुए शर्म आती है, फर्म इतने पैसे दे ही नहीं रही, कोई पैसे कमाने का रास्ता बनेगा? आंसर इज यस। आप मेरा ये कोर्स लोगे एडवांस टैक्सेशन का, और फिर उसके बाद मेरा एक और कोर्स है यूके टैक्स फाइलिंग का। अब समझना, वैसे तो मेरा यूके टैक्स फाइलिंग का कोर्स 120 आवर्स का है, जिसमें एक तरफ नॉलेज और एक तरफ फाइलिंग है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और नॉलेज वाला एस्पेक्ट। अगर आपने एडवांस टैक्सेशन पढ़ लिया तो आपको नॉलेज वाले एस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं है, आपको खाली फाइलिंग सीखनी है। 15 to 20 आवर्स में आपको पूरे पूरे टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल्स चलाना आ जाएंगे। बात तो गौर से सुनो भाई, पूरा यूके का टैक्स पढ़ लिया, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स सब सीख लिया, अब यूज करो ना, पैसे कमाओ। तो पूरा मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें फाइलिंग सिखाई है, एचएमआरसी का पोर्टल, कंपनीज हाउस का पोर्टल, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, फाइलिंग कैसे होती है। एडवांस टैक्स पढ़ लिया आपने, सारी प्लानिंग आपको आती है, ये मैंने आपको पोर्टल चलाना सिखा दिया। जब ये 2 चीजें मिल गई ना, बूम, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट अर्निंग इन जीबीपी। आपके पास वो सारी नॉलेज आ गई ना यार। एक नॉर्मल टैक्स लॉयर जिसको एडवांस टैक्स नहीं आता, वो आपका कंपटीशन थोड़ी कर सकता। आप तो एक अलग लेवल पर टैक्स पढ़ रहे हो, बस आपको सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाना है, डन। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। फिर आपको हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट का, जो कि चार्टेड अकाउंटेंसी का अप्रूव लर्निंग प्रोवाइडर है, जिसकी दुनिया में इतनी रिकग्निशन है। 15 साल की हिस्ट्री है मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की। आप आउटसोर्सिंग फर्म्स में जाओ, फ्रीलांसिंग अरेंजमेंट्स में जाओ, अ ग्रेट रिकग्निशन। सो व्हाई यू शुड ऑप्ट दिस एग्जाम? गुड पास रेट्स, आउटस्टैंडिंग पास रेट्स, additional exemptions in ICAEW, relevant for practical knowledge. Tax की knowledge is always important, and then obviously freelancing possibilities, employability possibilities. खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह, जहां आपको लोकल एम्प्लॉयर इतने पैसे नहीं देता, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयर इतना कमा ही नहीं रहा होता। आइडियल होता है कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो जो आउटसोर्सिंग का काम कर रही है, यूके बेस्ड क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रही है,
जब आपका एम्प्लॉयर पाउंड में कमा रहा है, जब आपका एम्प्लॉयर पाउंड में कमा रहा है तो आपको भी तो अच्छे पैसे देगा। ओके, सो व्हाई दिस एग्जाम, गुड पास रेट्स। अच्छा, आप लोग स्किल्स मॉड्यूल में अगर टैक्सेशन पढ़ के आए तो आपको याद होगा पीएक्स का भी पास रेट सबसे अच्छा होता है। हाँ, कोर्स लेंथी होता है लेकिन पास रेट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि टैक्स कभी टेक्निकल नहीं होता। टैक्स रूल्स हैं, उनको याद रखना है एंड डन। बाकी पेपर्स टेक्निकल हो सकते हैं, ड्राफ्टिंग टेक्निक ऐसे लिखो ऐसे ना लिखो, टैक्स में कुछ नहीं है भाई, रूल आता है अप्लाई करो, खत्म। ओके, नाउ सर ये कोर्स कैसा है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो फाइनेंस एक्ट हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2024 है। ये रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स इन जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 एंड मार्च 26। अच्छा, अब कुछ बच्चे आएंगे सर एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं 2024 का, ये क्या बात हुई? तो बेटा हमेशा एक उसूल याद रखना, टैक्स हमेशा एक साल पीछे चलता है। पहले ईयर कंप्लीट करोगे तो फाइलिंग करोगे ना बेटा, ये साल गुजरेगा फिर टैक्स रिटर्न फाइल होगा, तो टैक्स हमेशा एक साल पीछे चलता है। जो टैक्स ईयर होगा वो हमेशा एक साल पीछे चलेगा। क्यों बेटा? समझो, जो फाइलिंग आप 2025-26 में कर रहे हो, जो फाइलिंग आपकी चल रही होगी बेटा, टैक्स रेट हमेशा एक साल पीछे चल रहे हैं। क्यों टैक्स रेट एक साल पीछे चल रहे होंगे? क्योंकि ईयर गुजरता है फिर टैक्स फाइलिंग शुरू होती है। तो फाइनेंस एक्ट 2024 इज रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स इन जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 एंड मार्च 26। तो मेक श्योर कि आप सही कोर्स में बैठे हुए हैं। मार्केट में पुराने लेक्चर पढ़े हुए होते वो ले रहे हैं, वो भाई गलत फाइनेंस एक्ट पढ़ लोगे पेपर फेल हो जाएगा। तो फाइनेंस एक्ट की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो हम टॉप टीचर्स हैं मार्केट के, जो हर साल नया कोर्स अवेलेबल करते हैं, वरना मार्केट में कितने टीचर पुराना कोर्स पकड़ा देते हैं। हर बार न्यू कोर्स, हर बार न्यू पास पेपर्स, हर बार न्यू रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग अप टू डेट। हर एक 15 साल की रेपुटेशन बिल्ड करिए, तभी बच्चे हमसे पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं कि सर ये पुराना कोर्स तो नहीं है, इसे दे सकते हैं पुराना। आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक क्वार्टर में 500 बच्चे पढ़ाता हूं, आपके एक स्टूडेंट से ज्यादा मेरी 500 बच्चों की रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है भाई। तो वॉट एवर यू आर गेटिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग। ओके, नाउ सर ये कोर्स है कैसा? कैलकुलेशन है, थ्योरी है, क्या है? जाहिर है टैक्सेशन है तो कैलकुलेशन मेजर है, मेजर कैलकुलेशन बेस्ड है 60%, कैलकुलेशंस, टैक्स की कैलकुलेशन, प्लानिंग्स। लेकिन हाँ, साथ में थ्योरी भी होती है, जैसे जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो उसके रूल्स लिखने, जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो उसकी कंडीशंस लिखनी है। तो थ्योरी है लेकिन वो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड। ऐसी थ्योरी नहीं है राइट अ नोट ऑन टैक्सेशन, ऐसी नहीं है। थ्योरी है लेकिन कैलकुलेशन से रिलेटेड। 60% प्योर कैलकुलेशन है और 40% जो थ्योरी है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड थ्योरी है। भाई जैसे आप कोई रिलीफ ले रहे हो तो उससे रिलेटेड थ्योरी है। सर एक छोटा सा सवाल, मैंने स्किल्स मॉड्यूल का टैक्सेशन नहीं पढ़ा, मुझे एग्जामिशन मिल गई थी, या मैं भूल गया हूं, क्या मैं एडवांस टैक्स कर सकता हूं? यस, कर सकते हो। क्योंकि बेटा जब मैं पढ़ाता हूं तो इस अजम्पशन के साथ पढ़ाता हूं कि बच्चे के पास जीरो नॉलेज है, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, फ्रॉम द वेरी बेसिक। यही वजह है मेरा कोर्स डिटेल है, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाता हूं। इसकी एक वजह यह भी है कि जिन बच्चों ने टैक्स पढ़ा हुआ भी होता है स्किल्स मॉड्यूल में, वो भी उसे भूल गए होते हैं। क्योंकि बेटा टैक्स में छोटे 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 इतने सारे रूल्स होते हैं जो आपको याद नहीं रह सकता। तो मैं जब आपको एक कोर्स पढ़ाऊंगा तो फ्रॉम वेरी स्क्रैच, वेरी डिटेल्ड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो अगर आपने स्किल्स मॉड्यूल का टैक्स नहीं भी पढ़ा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सो इट्स मेजर कैलकुलेशन बेस्ड 60% एंड 40% इज थ्योरी, लेकिन वो थ्योरी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। लेंथी कोर्स है, लंबा कोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट वेरी इजी टू पास, क्योंकि ये एग्जाम टेक्निकल नहीं है। आपको रूल्स आते हैं, आपको रूल्स याद है, दैट्स इजी। की क्या है भाई? प्रैक्टिस करनी और रिविजन करना। की टू पास इज प्रैक्टिस एंड रिविजन, और उसके लिए मैं आइडियल बनता हूं।
क्योंकि मैं रिपीट करता हूं बात, ओरिएंटेशन में रिपीट कर रहा हूं, याद करा देता हूं क्लास में बोल बोल के। बच्चे कहते हैं सर आप इतनी बार रिपीट कर दो मैं याद हो जाता। यही तो करना है मुझे। हो सकता है थोड़े इरिटेट हो जाओ, लेकिन रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाएगा। और यही तो टैक्सेशन है, याद ही तो करवाना है आपको। ओके, लेंथी कोर्स है बट इजी टू पास है। की क्या है, प्रैक्टिस करनी और रिवीजन करना। मेरे क्लास नोट्स हैं जो मैं क्लास के अंदर पढ़ाता, फिर मेरे समरी नोट्स हैं, वो तो बॉम्ब है, लाइफ सेविंग चीज है। पूरा एडवांस टेक्स्ट 50 पेजेस में समराइज कर दिया है, पूरा एडवांस टेक्स्ट 50 पेजेस में समराइज कर दिया है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं ना, वो भी मांगते हैं सर ये समरी नोट्स दे दो यार। पूरा एडवांस टेक्स्ट 50 पेजेस में, आइडियल, लाइफ सेविंग, उसको पढ़ते रहो बस। क्लासेस ले ली, क्लास नोट्स पढ़ लिए, अब एग्जाम से पहले बस समरी नोट्स पढ़ते रहो, याद हो जाएगा सब कुछ। ओके सर, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है, अब आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं। अब जब हम पेपर स्ट्रक्चर पर बात करते हैं एडवांस टैक्सेशन के, तो जैसे बाकी ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स का ब्रेकअप है, एडवांस टैक्सेशन में भी सिमिलर ब्रेकअप है कि 80 मार्क्स आपके टेक्निकल नॉलेज के होंगे, जिसमें वो आपके टैक्सेशन के स्किल्स और टैक्सेशन की नॉलेज चेक करेगा, और 20 मार्क्स आपके प्रोफेशनल स्किल्स के होंगे। अच्छा, अब ये बड़ी अहम बात है, इसे गौर से समझना है। 80 मार्क्स टैक्सेशन नॉलेज के होंगे और 20 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल के होंगे। अच्छा सर, हम तो एडवांस टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो टेक्निकल नॉलेज तो हमें आ गई, हम टैक्स तो पढ़ लेंगे। प्रोफेशनल स्किल क्या है, क्या 20 मार्क्स की कोई अलग रिक्वायरमेंट्स आएंगी? तो आंसर है नो। एग्जामिनर ये कह रहा है कि ये जो आप 80 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हो टैक्सेशन वाले, इन्हीं को प्रोफेशनल मैनर में अटेम्प्ट करना, तो मैं आपको 20% मार्क्स एडिशनल दे दूंगा। सर नहीं समझ आई बात, देखो गौर से सुनना। एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी ना बेटा, एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सिर्फ 80 मार्क्स की होंगी। एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सिर्फ कितने मार्क्स की होंगी? 80 मार्क्स की होंगी, और वो 80 के 80 मार्क्स टैक्सेशन रिलेटेड होंगे। लेकिन वो जो 80 मार्क्स की रिक्वायरमेंट्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो आपको प्रोफेशनल मैनर में अटेम्प्ट करनी है। व्हाट इज प्रोफेशनल मैनर? व्हाट इज प्रोफेशनल मैनर? हेडिंग्स देनी है, वर्डिंग्स प्रॉपर यूज करनी है, सिनेरियो से अच्छी तरह रिलेट करना है, टेक्स्ट के रूल्स को एनालाइज करना है, बहुत ऊपर ऊपर से बातें नहीं करनी। प्रोफेशनल स्किल, देखिए बेटा ये इसी से ये फाइनल्स के पेपर हैं, ये करने के बाद आप डायरेक्ट रियल लाइफ में एंटर होते हो। बच्चे टेक्निकली तो साउंड होते हैं लेकिन उनकी प्रोफेशनल स्किल्स वीक होते हैं, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयर इस चीज के बच्चे को पसंद नहीं करता था पास्ट में। लेकिन अब जो ये प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आ गए, तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हें ट्रेन कर रहा है कि बेशक तुम टेक्निकली जितने भी साउंड हो, तुम्हें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का ख्याल रखना है, तुम्हें वर्डिंग सही यूज करनी है, तुम्हें हेडिंग सही यूज करनी है, तुम्हें फॉर्मेट का ख्याल रखना है, तुम्हें रूल्स को एनालाइज करना है, तुम्हें सामने वाले बंदे की, क्लाइंट की नीड को समझना है। अगर तुम अपने मैनेजर से बात कर रहे हो तो तुम टेक्निकल वर्ड्स यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम क्लाइंट से डायरेक्ट बात कर रहे हो तो ऐसी वर्डिंग्स यूज करनी है जो उसे समझ आए। प्रॉपर पैराग्राफ्स बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स को अवॉइड करना है, पैराग्राफ्स आर एक्सप्लेनेटरी, अ बेटर कम्युनिकेशन। तो ये सारे प्रोफेशनल स्किल हैं। सर क्या आप हमें ये सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे भाई। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कोर्स पढ़ते जा रहे होंगे, टैक्सेशन पढ़ते जा रहे होंगे, प्रोफेशनल स्किल की गाइडेंस देता जा रहा हूंगा। लेकिन जब मैं कोर्स के एंड में पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं सारे पास पेपर दोबारा से करवाऊंगा। जब पूरे पूरे पास पेपर करवाऊंगा तो उस वक्त में प्रोफेशनल स्किल्स पर बहुत तफसील से बात होगी, बाकायदा सिखाऊंगा। देखो यहाँ आप ये गलती करते हो, यहाँ ये गलती हो जाती है। टैक्सेशन की गलतियां तो आपको आ जाती हैं, क्या क्या टैक्स की नॉलेज आ गई, लेकिन प्रोफेशनल स्किल की गलतियां मुझे आपको सिखाना जरूरी है। क्यों पता है?
क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे भी जॉब नहीं कर रहे, उनको प्रोफेशनल वर्ल्ड का पता ही नहीं है, या जो कर रहे हैं वो अभी जूनियर है तो उन्हें प्रोफेशनल वर्ल्ड का तो पता ही नहीं है। तो प्रोफेशनल स्किल मैं सिखाऊंगा और फिर वो आइडियल चीज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं, मैं सिर्फ लेक्चर्स नहीं दे रहा, मैं आपके आंसर्स चेक करूंगा, मैं उन पर फीडबैक दूंगा, आंसर चेक करूंगा, एक एक बच्चे का आंसर चेक करता हूं। हर बच्चे के कोर्स पोर्टल पर कम से कम भी 50 to 60 होमवर्क क्वेश्चंस होंगे जो मैं चेक करता हूं। फिर मैं आपको कमेंट करता हूं कि देखो बेटा यहाँ प्रोफेशनल स्किल में लैग कर रहे हो, यहाँ इस चीज का ख्याल रखो। बहुत सारे टीचर सिर्फ कोर्स दे देते, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, सिर्फ कोर्स ले लिया, सिर्फ लेक्चर दे दिए, जान छुड़ाई। नहीं भाई, हम सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे, हमारे बच्चों की पोजीशन ऐसे थोड़ी आ जाती, हम ग्लोबल पास रेट ऐसे ही थोड़ी एक्सीड कर जाते। हमारा कोर्स कंप्लीट पैकेज है, एक एक बच्चे के समझो हर बच्चे के 60 असाइनमेंट्स चेक हो रहे हैं, और ऐसे करके मैं 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ा रहा हूं। अभी कितनी चेकिंग होती है, मेरा कितना वक्त लगता है, लेकिन वही तो असल चीज है, आपके प्रोफेशनल स्किल्स बन जाते हैं। Students only have to attempt 80 marks requirements relating to taxation. आपके पेपर में रिक्वायरमेंट्स होंगी 80 मार्क्स की, additional 20 marks will be awarded if 80 marks attempted of taxation are done in professional manner. और प्रोफेशनल मैनर क्या है? आपकी कम्युनिकेशन सही हो, आप वर्डिंग सही यूज करो, आप हेडिंग सही यूज करो, आप एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस को सही तरह पढ़ो, एनालिसिस आप टेक्स्ट के रूल्स को सही तरह एनालाइज करो, इवैल्यूएशन आप सिनेरियो से चीजों को रिलेट करो, प्रोफेशनल जजमेंट डिसीजन मेकिंग। भाई लॉस रिलीफ की बात हो रही है तो बताया ये वाला रिलीफ सबसे बेस्ट है, जजमेंट। स्केप्टिसिज्म, जहां डेटा इनकम्प्लीट है, कितनी बार ऐसा होता है एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आपके जूनियर ने कैलकुलेशन करके दी है, इसे चेक करो। स्केप्टिसिज्म, चेक करना, गलती निकालना। कमर्शियल एक्यूमेंट, प्रैक्टिकल एडवाइजरी करना। भाई एडवांस टैक्सेशन है ना, एडवाइजरी होती है, आप क्लाइंट को एडवाइस करते हो कि आप ये करो, ये ना करो, ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, इसमें ये फायदा है, ये नुकसान है। कमर्शियल एक्यूमेंट, प्रैक्टिकल सोच रखना। सर ये सारे प्रोफेशनल स्किल के हम सीखेंगे? बिल्कुल सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे क्लास में, फिर होमवर्क देंगे, फिर होमवर्क चेक होंगे, कैसे नहीं आ जाएंगे। अच्छा, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स एक बहुत बड़ी फेवर है बच्चे के लिए, रियल वर्ल्ड के लिए भी ट्रेन हो रहे हो और एग्जाम में भी फायदा हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में अब तुम्हें सिर्फ 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने। कितने मार्क्स? 80 मार्क्स। बस वही 80 मार्क्स एक तरीके से अटेम्प्ट करने, सही मैनर में अटेम्प्ट करने, तो 20 मार्क्स का बोनस मिल जाएगा। यानी पहले समझो कि पहले जमाने में तुम एग्जाम जो 3 आवर्स और 15 मिनट्स का होता था उसमें 100 नंबर अटेम्प्ट करते थे। अब 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स में 100 नंबर अटेम्प्ट नहीं करोगे, बल्कि सिर्फ 80 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे। लेकिन हाँ, वो 80 मार्क्स अटेम्प्ट करते हुए खास पैटर्न फॉलो कर लोगे तो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स हेल्प इन एग्जामिनेशन, will help in examination also, and will help students practically also to learn professional communication. From exam perspective also, professional skill marks are beneficial as students have to attempt technical marks only, and in exam professional skill marks are awarded additionally. क्या मतलब? क्या अटेम्प्ट करोगे 80 मार्क्स और 20% मार्क्स एडिशनल है, गिफ्ट है। सिर्फ 80% मार्क्स प्रोफेशनल मैनर में अटेम्प्ट कर, यानी अब पेपर उतना लेंदी नहीं होगा जितना पहले जमाने में होता। तो 80 मार्क्स टेक्निकल है जो असल अटेम्प्ट कर रहे हैं, 20% मार्क्स उन्हीं 80% मार्क्स पर इवैल्यूएट हो रहे हैं। यानी बात को गौर से सुनना, पेपर में हर आंसर जो तुम लिखोगे ना, पहले एग्जामिनर उसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखेगा और उससे देखकर तुम्हें 80% ऑफ द मार्क्स दे देगा। फिर देखेगा कि तुम्हारा आंसर प्रोफेशनली है या नहीं है, वर्डिंग्स, हेडिंग्स, फॉर्मेटिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ द सिनेरियो, तो तुम्हें 20% मार्क्स एडिशनल दे देगा। अटेम्प्ट कम नंबर करने और मिलेंगे ज्यादा।
तुम रिक्वायरमेंट्स 80 नंबर की अटेम्प्ट करोगे और 20% मार्क्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे, लेकिन उसके लिए खास पैटर्न, प्रोफेशनल स्किल्स का फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम टाइम है 3 hours 15 minutes, विच मीन्स 195 मिनट्स। 3 घंटे में 180 मिनट्स हो गए और 15 मिनट और जोड़ दो, 195 मिनट्स है। पुराने एग्जाम्स में 100 नंबर अटेम्प्ट होते थे पूरे, तो 1 मार्क को अटेम्प्ट करने के लिए 1.95 मिनट होता था। अब टाइम वही है, लेकिन 100 नंबर अटेम्प्ट नहीं करने बल्कि 80 नंबर अटेम्प्ट करने, तो हर मार्क पर 2.4 मिनट्स हो गए, तो तुम्हारे लिए टाइम बढ़ गया ना। 80 मार्क्स की टैक्सेशन रिक्वायरमेंट अटेम्प्ट करनी है भाई, लेकिन एग्जामिनर ने 1.95 पर मार्क के बजाय 2.4 मिनट पर मार्क दे दिया कि भाई तरीके से अटेम्प्ट करना, सही तरह एनालाइज करना, सही तरह सिनेरियो से कनेक्ट करना, जल्दी मत करना, अच्छा आंसर लिखना। मैं तुम्हें 20% मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और यही प्रैक्टिकल वर्ल्ड भी है। कम लिखो, अच्छा लिखो, तुम्हारी रिपोर्ट ऐसी हो कि तुम्हारा मैनेजर खुश हो जाए, बोले हाँ किसी क्वालिफाइड बंदे ने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 40 मार्क्स टेक्निकल और 10 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल के। 40 मार्क्स टेक्निकल है, 10 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल के, टोटल नंबर बने 50। क्वेश्चन 2 और 3 20 मार्क्स टेक्निकल, 5 प्रोफेशनल स्किल। जो तुम अटेम्प्ट करोगे ना बेटा, उससे भी 80 नंबर है। सिर्फ तुम ये 80 मार्क्स की रिक्वायरमेंट, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है ही 80 मार्क्स की, तुम रिक्वायरमेंट्स का टोटल कर लेना। फिर एग्जामिनर हर सवाल के एंड में लिखेगा कि इफ यू हैव अटेम्प्टेड इन अ प्रोफेशनल मैनर you will get 10 extra marks in question 1, 5 extra marks in question 2 and 5 extra in question 3. Additional marks to be awarded on demonstration of professional skills in 80 marks attempted for taxation. Professional skill demonstrate कर दो, 20% marks extra ले जाओ। बड़ी अच्छी चीज है भाई, रियल वर्ल्ड के लिए भी ट्रेन हो गया और एग्जाम में भी फायदा। तो ये पेपर क्यों ऑप्ट करना है, इस पर बात हो गई। लेटेस्ट कोर्स पढ़ रहे हो, एडवांस टैक्सेशन का कोर्स, क्या कंपोजिशन है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। अब आ जाती है कोर्स आउटलाइन। क्या है कोर्स आउटलाइन, कोर्स में क्या है। जाहिर अभी आपको कोर्स आउटलाइन इतनी बेहतर मैनर में समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी आपने चैप्टर्स पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिस्ट डाउन कर रहे हैं, एक आइडिया दे रहा हूं कि एडवांस टैक्सेशन का कोर्स है कैसा। सबसे पहले बेटा जो हम पढ़ेंगे वो है इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन। 40 to 50 मार्क्स हैं पेपर में। इंडिविजुअल्स, इंसानों की टैक्सेशन। एक होती है इंसान, इंडिविजुअल जो नेचुरल पर्सन है, और फिर एक है कंपनीज, कॉर्पोरेट, दोनों पढ़ेंगे। इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन में इनकम टैक्स रिटर्न बनाना सीखेंगे। पेंशन कंट्रीब्यूशन, अगर आप पेंशन फंड्स में कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो तो उसके रिलीफ्स होते हैं। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें टैक्स डिपार्टमेंट इंकरेज करना चाहता है तो उस पर वो एक्स्ट्रा रिलीफ्स दे रहा होता है। क्या है वो रिलीफ्स, अभी उसकी डिबेट में नहीं जा रहा क्योंकि आपको भी समझ नहीं आएगा। सीड एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम, फिर एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम, फिर वेंचर कैपिटल ट्रस्ट, डिटेल्ड बातें भी समझ नहीं आएगा। तो बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न बनाना सीखेंगे। पेंशन प्लान में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि देखो पेंशन प्लान का मतलब है आप ओल्ड एज के लिए पैसा जमा कर रहे हो, और जब बंदा ओल्ड एज के लिए पैसे जमा करता है तो गवर्नमेंट पसंद करती है इस बात को कि बंदा सारे पैसे आज खर्च नहीं कर रहा बल्कि बचा रहा है बुढ़ापे के लिए, ओल्ड एज के लिए, तो ये गवर्नमेंट पर बर्डन नहीं बनेगा। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें टैक्स डिपार्टमेंट इंकरेज करता है। फिर प्रॉपर्टी इनकम जिसमें रेंटल इनकम की टैक्सेशन है। एम्प्लॉयमेंट इनकम अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, ट्रेडिंग इनकम अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ये सारी सोर्सेज ऑफ इनकम से जो आप पैसा कमा रहे हो उसकी टैक्सेशन पर बात होगी। इनहेरिटेंस टैक्स, अगर आपको कोई एसेट इनहेरिटेंस में गिफ्ट में मिला है, चाहे ड्यूरिंग लाइफ मिला हो या एट डेथ मिला हो, समझो आज मैं मर गया तो मेरे सारे एसेट मेरे बच्चे इनहेरिट करेंगे ना, तो यूके में इनहेरिटेंस पर भी टैक्स है।
जो चीज गिफ्ट पे मिली है उस पर भी टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप एसेट बेच रहे हो, कभी लॉस हो गया तो उसके रिलीफ, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो टैक्स है, लॉस है तो रिलीफ है। अगर कोई फॉरेन इनकम आ रही है तो उसकी टैक्सेशन। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज का मतलब ये होता है कि भाई रिटर्न कब फाइल करना है, पेनल्टी क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है। बेटा ये जो सब तुम पढ़ लोगे ना तो तुम यूके के टैक्स के एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन उस एक्सपर्टीज का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हें फाइलिंग ना आती हो, क्योंकि इससे पेपर तो पास हो जाएगा, पैसे कैसे कमाएंगे सर, अर्निंग कब शुरू होगी। तो इसके फौरन बाद मेरा एक कनेक्टेड कोर्स है फाइलिंग का, जिसमें मैं फाइलिंग सिखाता हूँ। और मैं ये कोर्स तुम्हें पढ़ाऊंगा इस तरह कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगा। यार मैं यूके के क्लाइंट्स को डायरेक्टली डील करता हूं, तुम ऐसी कोई नॉर्मल टीचर से थोड़ी पढ़ रहे जो किताब पढ़ के पढ़ा रहा हूं, ऐसे तो मुझसे भी कोई पढ़ के पढ़ाना शुरू हो जाए। आप प्रैक्टिकल बंदे से पढ़ रहे हो जो वाकई में यूके के क्लाइंट्स को सर्व करता है। ऐसे थोड़ी लोग टैक्स का गुरु बोलते हैं, यूके का टैक्स, यूएई का टैक्स, ये नॉर्मल मेरे हाथों पर है भाई। तो कोर्स आउटलाइन बनाई इस तरह गई है और आपको पढ़ाई इस तरह जाएगा कि पेपर भी पास हो और आप रियल वर्ल्ड के लिए भी ट्रेन हो। तो जो आप मेरे साथ पहला चैप्टर ही पढ़ोगे बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न का, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मैंने कोर्स डिजाइन किया है, कितना केयरफुली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, पेपर भी पास हो और रियल वर्ल्ड के लिए भी बच्चे ट्रेन हो। तो बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न, इंडिविजुअल्स के टैक्स रेट्स क्या हैं, टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, पेंशन फंड के कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो इन्वेस्टमेंट जिन्हें टैक्स डिपार्टमेंट इंकरेज करता है, एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर रेंटल इनकम की टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट इनकम की टैक्सेशन, ट्रेडिंग इनकम की टैक्सेशन, इनहेरिटेंस, अगर आपको कोई एसेट इनहेरिटेंस में मिल रहा है, गिफ्ट में मिल रहा है, कैपिटल गेन टैक्स, हम एसेट बेचते हैं उस पर गेन हो जाए, कभी लॉस हो गया तो उसके क्या रिलीफ है, फॉरेन इनकम्स की क्या टैक्सेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स क्या है, ये सब है आपका इंडिविजुअल्स, इंसानों की टैक्सेशन। सही। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, कंपनीज की टैक्सेशन, जो 20 to 30 मार्क्स है। कंपनीज, कॉर्पोरेट, कंपनी का टैक्स रिटर्न, कंपनी का टैक्स रिटर्न कैसे बनता है, उसके क्या टैक्स के रेट है, लॉस रिलीफ्स क्या है अगर कंपनी को लॉस हो जाए। अच्छा, कंपनीज के अंदर तो बेटा ग्रुप्स भी बनते हैं ना, इसकी सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी, पेरेंट कंपनी, तो ग्रुप्स के टैक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ग्रुप के अंदर लॉस रिलीफ कैसे होते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली कंपनीज, जो ओनर मैनेज कंपनीज होती है, उनके टैक्सेशन के क्या रूल्स हैं। फिर इसमें बड़ी बेहतरीन टैक्स प्लानिंग से आपको मजा आएगा पढ़ने में। और जब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ा रहा हूँ कि देखो ये केस में ये हुआ था, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे प्लानिंग होती है, ऐसे टैक्स सेव होता है, आपको प्यार हो जाएगा टैक्स से। आप बोलोगे यार मुझे टैक्सेशन में ही कैरियर परसू करना है, इस तरह से पढ़ाया जाएगा। कंपनी से फंड्स निकालने के तरीके, टैक्स कैसे सेव करना है। फिर स्मॉल स्मॉल इश्यूज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मैटर्स हैं कि अगर कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है तो उसके क्या रिलीफ्स हैं। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, जिसे ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। सही। इंटेंजिबल एसेट्स के क्या मसाइल हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर अगेन कंपनीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, रिटर्न कब फाइल करना है, पेनल्टी क्या है, रिटर्न बनता कैसे है। फिर ओवरसीज इनकम के मसाइल। अगेन देखो ये सारे ऐसी चीजें मैं अभी इन पर ज्यादा बात नहीं कर सकता, ये तो पूरा कोर्स है ना, कोई डिटेल्ड बात होगी, अभी तो सिर्फ टॉपिक्स हाईलाइट कर रहा हूं। फिर आपके पास वैल्यू एडेड टैक्सेस के मसाइल जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। कुछ कंट्रीज में ये वैल्यू एडेड टैक्स है जैसे यूके में, कुछ कंट्रीज में ये सेल्स टैक्स के नाम से चलता है, जीएसटी। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स, यूके में इसी को वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वैट। हमारी स्पेंडिंग पर परचेजेस पर लगता है। फिर एक स्टैम्प ड्यूटी टैक्स होता है जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने पर लगता है, शेयर्स के खरीदने पर लगता है। फिर एथिक्स के क्लाइंट एक्सेप्ट करते हुए क्या बातें सोचनी है। कभी कोई क्लाइंट गलत डिमांड कर रहा है कि ये टैक्स इवेजन में मेरी मदद कर दो, तो एथिकल इश्यूज। आउटस्टैंडिंग कोर्स है, आउटस्टैंडिंग कवरेज होगी, पेपर भी पास कराया जाएगा और रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए ट्रेन भी कराया जाएगा। यानी मैं कहूंगा इससे आइडियल कोर्स हो नहीं सकता
और इससे आइडियल मैनर में पढ़ाया नहीं जा सकता। जब आप पढ़ोगे आपको मामला समझ आ जाएगा। मैं जितना भी बोल दूं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको आइडिया नहीं होगा कि इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या। और जब मैं पढ़ाऊंगा हर कॉन्सेप्ट पर लेक्चर्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ईच टॉपिक, हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। जैसे बेसिक इनकम टैक्स है, पेंशंस हैं, साथ में छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऑलमोस्ट 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, छोटे 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 क्वेश्चंस, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर उसके बाद टॉपिकल पास्ट पेपर्स, हर टॉपिक के साथ पास्ट पेपर होता जाएगा, एग्जाम पेपर, रियल एग्जाम पेपर होता जाएगा। लेक्चर पढ़ा दिया, टॉपिक हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिए, टॉपिकल पास्ट पेपर हो गया, डन। अब क्या होगा, अब आपको दिया जाएगा होमवर्क, टेस्ट, हर टॉपिक के बाद होमवर्क, हर टॉपिक के बाद फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपको ट्रेन किया जाएगा कि आपने रियल एग्जाम पेपर डील कैसे करना है। और सिर्फ होमवर्क देकर छोड़ नहीं दूंगा भाई, और होमवर्क भी ऐसे नहीं कि पेपर में लिख के दे दो। रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म, जो असली एग्जाम प्लेटफॉर्म है ना, उसी प्लेटफॉर्म पर होमवर्क मिलेंगे आपको। हमारा अपना एग्जाम प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल ACCA जैसा, उस पर आप अटेम्प्ट करोगे और फिर मैं आपको उस पर दूंगा फीडबैक, चेक करूंगा आपका आंसर, चेक करूंगा, फीडबैक दूंगा। ये जो बच्चे कहते हैं ना सर फीस लेके आप क्या सर्विस देते हो, भाई ये चेक करते हैं आंसर आपके, ये एक आंसर चेक करना, उसमें कमेंट्री करना, मार्किंग करना, कितना बड़ा काम है। लेक्चर्स पढ़ा दिया, सब कर दिया, फिर आपके आंसर चेक होते हैं। फिर आपको कभी भी क्वेरी होगी आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, मेरा अपना नंबर है भाई, ये किसी TA का नंबर नहीं, मैं खुद जवाब देता हूं, एक एक बच्चे को जवाब देता हूं। आप समझो मेरे पास एक क्वार्टर में एडवांस टैक्स, एडवांस सॉर्टेड और बाकी पेपर के मिला के 1000+ बच्चे पढ़ रहे होते, एक एक बच्चे का खुद जवाब देता हूं। विद इन 24 आवर्स एवरी बच्चे की क्वेरी आंसर होगी, सबको। भाई 60+ कंट्रीज में पढ़ा रहा हूं, बच्चे डिफरेंट टाइम जोन पे पढ़ रहे हैं, कोई अफ्रीका में, कोई इंडिया में, कोई पाकिस्तान में, कोई UK में, हर मुल्क से पोजीशन आ रही है ना, हर बच्चे की क्वेरी का पर्सनलाइज जवाब देता हूं खुद। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, नो टीए, नो टीए, इतने बड़े लेवल का पेपर है, खुद डील करूंगा। पास्ट पेपर रिवीजन सेशंस होंगे मेरे, ये पास्ट पेपर पहले करवाए टॉपिक वाइज, अब दोबारा से पास्ट पेपर कराऊं, दोबारा कोर्स के में फिर से पूरे पूरे पेपर्स, ताकि आपको आइडिया हो कि कंप्लीट पेपर कैसे डील करना है। फिर 3 मॉक एग्जाम्स है मेरे अपने, नॉट ACCA का मॉक, ACCA का मॉक तो मैं सॉल्व करा दूंगा, मेरे अपने 3 मौके जिससे मेरा बच्चा तैयार होता है। ACCA वाला मॉक तो सब कर रहे हैं, फिर हमारा अपना मॉक होगा, 3 मॉक, उस पर फिर फीडबैक। यानी सब होने के बाद अगर आप फेल हो जाओ तो पॉसिबल नहीं है। फेल फिर वही बच्चा होता है जिसने पूरा पैकेज इस्तेमाल नहीं किया होता, जॉब में बिजी है, पर्सनल लाइफ में बिजी है, फिर नहीं होता। फिर मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे बच्चे यार, किसी को बोलना भी नहीं कि सर वैसे पढ़ा, सर वैसे पढ़ा है, पूरा पैकेज पढ़ना है, फिर फेल नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको देखो तो स्ट्रक्चर कैसा दे रहा हूं, टॉपिकल लेक्चर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टॉपिकल पास पेपर, होमवर्क, उनकी चेकिंग, फिर क्वेरी सपोर्ट टीचर खुद दे रहा है, फिर रिवीजन सेशंस, फिर मॉक, आउटस्टैंडिंग कोर्स पैकेज। आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये रिकॉर्डेड भी सिर्फ इसलिए देता हूं, यकीन करो मेरे लिए तो आसान है, मैं हर बार नया कोर्स रिकॉर्ड करता हूं, मैं आप लोग को लाइव ले लूं, सिर्फ रिकॉर्ड इसलिए करता हूं ताकि बच्चे अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ सकें, डिफरेंट टाइम जोन है, कुछ बच्चे जॉब कर रहे हैं, आप अपनी आसानी पर पढ़ो। लेकिन मैंने आपको छोड़ नहीं दिया है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, कोई भी सवाल है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो, कोई सवाल है मुझे मैसेज करो, मैं हेल्प करूंगा। आप कभी कभार रिप्लाई डिले हो जाता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स हमेशा जवाब आएगा, हमेशा 24 घंटे मैक्स है, मैक्स, नॉर्मली उसी वक्त जवाब भी आ जाता है। आप लेक्चर ले रहे हो, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको क्वेरीज के लिए मेरे साथ कनेक्ट, आपको सारे लेक्चर्स की PDF मिलेंगी, मेरे पास पेपर सॉल्यूशंस, मेरे समरी नोट्स, मेरे मॉक एग्जाम, मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई एडिशनल रिसोर्स की जरूरत नहीं है, जरूरत आपको महसूस ही नहीं होगी, पढ़ाई ऐसे जा रहा है। तो एडवांस टैक्सेशन, माइंड ब्लोइंग पेपर, आउटस्टैंडिंग पेपर,
और फिर जो आप कोर्स स्ट्रक्चर ले रहे हो तो उससे भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि ना सिर्फ पेपर पास हो, बल्कि आप रियल वर्ल्ड के लिए भी ट्रेन हो, आपको प्रैक्टिकल लाइफ आए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आए और मजा आए। हर क्लास पढ़ने के बाद ये फील आए कि यस यार, मैं अपनी डेस्टिनेशन, अपनी जर्नी पर जा रहा हूं। वो बोरिंग वाला वर्जन ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, प्लानिंग हो, इवैल्यूएशन, सारा मामला आउटस्टैंडिंग कोर्स। ओके, तो ये पेपर क्यों ऑप्ट करना है, इस पर बात हुई। ये कोर्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, पेपर स्ट्रक्चर, टेक्निकल मार्क्स, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, कोर्स आउटलाइन। जाहिर आउटलाइन में टॉपिक्स की डेप्थ में नहीं गया, अभी समझ नहीं सकते आप, सिर्फ लिस्ट डाउन कर दिया है। फिर उसके बाद आपकी अप्रोच मेरी क्या रहेगी, रिसोर्सेस क्या है, और मैं अपने बारे में तो बता चुका हूं, मैं खुद ACC और ICW क्वालिफाइड हूं, फैकल्टी हूं, डायरेक्टर हूं मिर्चा वाला अकाउंटेंसी का, प्लेटिनियम अप्रूव लर्निंग प्रोवाइडर हैं, यूके टैक्स, एडवांस टैक्स 15 साल से पढ़ा रहा हूं, मोर देन 45 और 50 स्टूडेंट्स की पोजीशंस हैं, नेशन वाइड पोजीशन थ्रू आउट द ग्लोब, यू नेम इट, हर कंट्री से आती है, हर अटेम्प्ट में पोजीशन आती है, आउटस्टैंडिंग कवरेज होगी। अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स के बाद आप प्रैक्टिकल फाइलिंग सीखो, वो भी आपको सिखाई जाएगी, उसका भी कोर्स है, एम्प्लॉयर सेशंस हैं, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने क्लासेस प्रॉपर लेनी है, छोड़नी नहीं है क्लासेस, होमवर्क्स प्रॉपर करने, प्रॉपर असाइनमेंट्स, प्रॉपर होमवर्क्स, प्रॉपर मॉक्स। जब मैं आपको चेकिंग फैसिलिटी दे रहा हूं तो मुझे आंसर्स करके भेजो, मैं आपको चेक करके दूंगा, उन पर फीडबैक दूंगा। सही है भाई, कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट हो, ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है। एडमिशन से पहले की क्वेरी है, एडमिशन के बाद कोर्स की क्वेरी है, मैं डायरेक्ट अवेलेबल हूं। सही है भाई, आई होप कि आप लोग को बातें समझ आई हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू। ओके भाई, चलिए, होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर देंगे, बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन का। ओके, थैंक यू एवरीवन।